जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्लोक तंत्र में। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताएंगे कि असल में सच्चा मानव धर्म है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। एक महान संत थे जो बड़े तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था, कई श्लोक मुँह ज़बानी याद थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन सार्थक होता है। इसीलिए वे दिन रात ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते थे। ना उन्हें किसी अन्य से लेना था न देना, ना किसी का भला करते थे और ना ही बुरा। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं होता, लोग उन्हें अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत से कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर की भक्ति देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म मिला है। यह सुनकर संत बड़े दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तक तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने उपस्थित किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही, अपने सारे धार्मिक कर्म कांड के बारे में विस्तार पूर्वक कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही ना पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी तो नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं करी, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं कि परोपकार ही असली मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया और फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री कृष्ण।